Good morning students, myself Ajay Gundawar, chemistry faculty. Now today we'll discuss about reaction mechanism, that is lecture 4. इसके पहले अपन सीखे थे आल्डाल कंडेंसेशन फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में क्रॉस डाल्डाल कंडेंसेशन, थर्ड लेक्चर में कैनिजारोस रिएक्शन. आज सीखने वाले अपन फोर्थ लेक्चर ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज ऑन SN1 रिएक्शन. ओके, SN1 रिएक्शन के पहले अपन थोड़ा इसके पहले पढ़ना पड़ेगा. देखो बच्चों, फर्स्ट SN1 में S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड इट इज ए रिएक्शन. सो थोड़ा सा वर्ड्स देख लो. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? Reactions in which an atom or group of atom, okay, atom or group of atom is substituted by another atom or group of atom is respectively known as substitution reaction. एक एटम के बदले, देखो यहाँ एक रिएक्टेंट में एक एटम है और एक इनकमिंग ग्रुप है. इसके बदले अगर मान के चलो ये आके यहाँ बैठ गया है और ये निकल गया है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, सो यहाँ रिएक्शन देखो बच्चों, एक जनरल रिएक्शन RH, दैट इज अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद Y माइनस. हियर इट इज ए न्यूक्लियोफाइल. ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल चार्ज, बिकॉज न्यूट्रल में भी क्या रहेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो अल्काइल हैलाइड में X जो रहेगा इट इज ए लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप मीन्स बाहर निकलने जाने वाला, और X के बदले क्या के बैठ जाएगा रिएक्शन में? Y माइनस. सो विल गेट RY प्लस X माइनस. हियर X इज लिविंग ग्रुप. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन न्यूक्लियोफिलिक, थर्ड वन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल आके सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा. इसमें से अपने को देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो देखो अभी SN1, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 स्टैंड्स फॉर unimolecular reaction. So SN1 means substitution nucleophilic unimolecular reaction. या आपने कन्वीनियंटली इसको बोल सकते unimolecular nucleophilic substitution reaction. हो गया बच्चों? यहां तक समझ में आया? अभी अपन पढ़ने वाले इसके रिएक्शन विद मैकेनिज्म. देख लो बच्चों, SN1 का डेफिनेशन, rate of reaction depends only on concentration of reactant only. Concentration of reactant, that is alkyl halide, and it is independent of concentration of alkali halide. So rate of reaction किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? Only on reactant but not on alkali. ओके, सो अभी रिएक्शन देखो बच्चों, कार्बन, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों अल्काइल हैलाइड भी पार्टिसिपेट हो सकता है, बट रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है? टर्शियरी का. सो SN1 रिएक्शन फेवर्स इन ओनली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स बट नॉट प्राइमरी. ओके, तो अभी यहां रिएक्शन देखो, यहां C CH3 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 X plus in presence of a base, that is sodium hydroxide or potassium hydroxide, और यहां ये रिएक्शन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट्स. ओके, अभी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज मोर. सो यहां से ये लिविंग ग्रुप
बाहर निकल जाएगा। ओके, बाहर निकल जाते ही यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस अल्कली में से क्या इनकमिंग ग्रुप रहेगा? बेस, दैट इज OH माइनस। सो OH माइनस कहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? यहां पर। तो ये बन जाएगा CH3 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 एंड OH। ओके, सो अभी देखो, हियर X इज ए लिविंग ग्रुप। ओके, लिविंग ग्रुप भी क्या है अभी बता दूंगा। व्हेन tertiary alkyl halide react to a base, simply halide is eliminated, in place of halide base is substituted, and simply will get tertiary alcohol, will get tertiary alcohol or alcohol। ओके, यहां देखो, ये वाला बॉन्ड वेज बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड डैश बॉन्ड, एंड ये नॉर्मल बॉन्ड। ओके, ये रिएक्शन है। बट रिएक्शन दिख रहा तो एक स्टेप में, बट कितने स्टेप्स में होगा बच्चों? ये 2 स्टेप्स में होगा। इसके पहले देखो, यहां लिविंग ग्रुप बोला गया है। अभी आपको तो पता होगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं यहां? HI, HBr, HCl, HF। Among these, HI is strong acid, then HBr, then HCl, then HF. If one hydrogen atom is eliminated, simply we'll get I minus, Br minus, Cl minus, F minus. Now, these are strong acids. Okay, now left to right, acidic strength is decreases, and these are strong acids conjugate base। क्या है बच्चों? conjugate base। ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो conjugate base क्या रहेगा? weak base। conjugate base is weak base। among these conjugate bases, iodine I minus is the best living group than bromine, bromine is best living group than chlorine, chlorine is best living group than F। so अगर आयोडीन रहा तो बेस्ट लिविंग ग्रुप में चले जाएगा, आयोडीन के बदले ब्रोमीन, ब्रोमीन के बदले क्लोरीन, क्लोरीन के बदले फ्लोरीन। सो यहाँ लिविंग ग्रुप कौन सा है? बाहर निकलने वाला ग्रुप है। ये रहेगा रिएक्शन, इसमें एक वर्ड लिविंग ग्रुप। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, मैकेनिज्म इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। फर्स्ट वन, स्टेप 1। सो अभी देखो, इसमें कार्बन वेज बॉन्ड CH3 एंड डैश बॉन्ड एंड नॉर्मल bond and here X, and in first step it is a slow step. Remember, always slow step is a rate determining step। शॉर्टकटली इसको बोलते हैं RDS। ओके, RDS। नाउ यहां जो कार्बन एटम रहेगा ये sp3 वाला कार्बन एटम। ओके, नाउ from sp3 carbon, X is eliminated to form carbocation, so देखो carbocation CH3 and here it is positive charge। Now the carbocation carbon is sp2 hybridized carbon, so its geometry is planar geometry। geometry क्या है बच्चों? planar geometry। हो गया। अभी देखो स्लो स्टेप में क्या हो रहा है? x माइनस निकल जा रहा है, दैट इज लिविंग ग्रुप। ओके, और यहां बचा हुआ है कार्बोकेटन। सो स्टेप 1 is also called as
कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सो याद रखो यहाँ कौन सा कार्बन बन रहा है, sp2 कार्बन, दैट इज कार्बोकैटायन कार्बन एंड इट्स ज्योमेट्री इज प्लेनर ज्योमेट्री। इन सेकंड स्टेप, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो बच्चों। स्टेप टू में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहां याद रखो प्लेनर ज्योमेट्री में कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा ये स्पेसिफिकली पता नहीं सकता है। सो हियर कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम टू साइड्स। देखो बच्चों यहां एक तो ये वाला फ्रंट साइड हो जाएगा और इट अटैक्स फ्रॉम बैक साइड आल्सो। क्यों, ये कहां से अटैक होगा कोई भी पता नहीं सकते। सो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन कार्बन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फास्ट स्टेप। ओके, सो व्हेन इट अटैक्स फ्रॉम फ्रंट साइड, सो देख लो बच्चों यहां से CH3 एंड CH3 एंड CH3, सो यहां फ्रंट साइड से अटैक होते ही यहां क्या बनेगा, OH। हो गया ना। ये वाला अगर बैक साइड से अटैक होता है तो CH3, ओके, OH, CH3 एंड CH3। देखो बच्चों, when incoming nucleophile attacks on carbocation carbon from front side as well as back side will get two products. When it attacks from front side, will get retention product. The product which will get, it is called as retention, and the attack is from front side. When nucleophile attacks from back side, simply will get a product, it is called as inversion product, and it is back side attack. हो गया। ये जो रिटेंशन और इन्वर्शन जो मिल रहे हैं ऑलमोस्ट ये इक्विमोलर मिक्सचर में मिलेगा। इक्विमोलर मिक्सचर में मिल गया तो इसको, इस मिक्सचर को भी क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, and formation of racemic mixture is called as racemate, and it is indicated with plus minus or these two are enantiomers also. देखो इसका मिरर इमेज बन सकता है ये वाला। ओके, सो इन स्टेप 2 it is a fast step and it is also attacking of nucleophile on carbocation carbon. It attacks from front side as well as back side. When it attacks from front side, we'll get retention product. When it attacks from back side, we'll get inversion product. Mixture of these two is called as racemic mixture. Formation of racemic mixture is also called as racemization. So this is about mechanism of nucleophilic substitution reaction. Okay बच्चों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, उसमें rate of reaction is directly proportional to alkyl halide. If proportionality is eliminated, we'll take a constant that is K. K is rate constant. So rate is equal to rate constant into concentration of alkyl halide. Here concentration depends only on alkyl halide. That's why the reaction is called as unimolecular or first order rate reaction. ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन करना है आपको, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो इसके ऊपर से भी आपको नीट में और जेई में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखो अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका रहेगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन देखो बच्चों कैसे लिखते हैं, C6H5
CH2. It is benzyl, and here this one is benzylic carbocation. Now its reactivity is almost equal to allylic carbocation. allylic carbocation कैसे लिखते हैं? CH2 double bond CH bond CH2, and it is greater than with tertiary carbocation. tertiary carbocation को R3C. ओके, नेक्स्ट secondary carbocation. secondary carbocation को R2C H. okay, now it is greater than with primary carbocation. ओके, तो इसको बोलते हैं RCH2. ओके, सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका रहेगा? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, और उसके बाद अलाइलिक, नेक्स्ट टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. सो SN1 रिएक्शन में अगर आपको कार्बोकेटायन टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी दिया है तो उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका रहेगा? टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी. कॉम्पिटिटिव में इस तरह भी एग्जांपल दिया जा सकता है. सो दिस इज अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. सो स्क्रीनशॉट ले लो इसका. देखो बच्चों, नेक्स्ट वन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखना है. इसमें देखो एक एक बार रिएक्शन में इन प्रेजेंस ऑफ बोल के दिया रहता है, तो उसमें कैटलिस्ट में भी मेटल्स याद रखना है. मेटल्स दैट इज लाइक Ag प्लस Pb प्लस 2, ओके, एटसेट्रा. इस तरह अगर मेटल्स दिया हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस. why it is increases? because Ag plus is a metal and metal is having vacant orbital. मेटल के पास क्या रहेगा? vacant orbital. Now vacant orbital attracts electrons from leaving group. Okay, so leaving group के पास से जब ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ओके, बिकॉज लिविंग ग्रुप इज ऑलवेज नेगेटिव. आप lone pair electrons containing, that is neutral group. So vacant orbital containing metals when present in a reaction as a catalyst, rate of reaction is increases because these vacant orbitals attracts lone pair electrons from leaving group. When these two react with each other, we'll get a carbocation. Okay, so when carbocation is formed, then rate of reaction is takes place. Now इसमें देख लो. नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्वेंट इफेक्ट. ओके, सॉल्वेंट अपने को दो तरीके के रहेगा. एक तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सेकंड वन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, याद रखो SN1 रिएक्शन में रिएक्शन फेवर्स ओनली polar protic solvent. Okay, polar protic solvents means the solvents which releases H plus ions, so यहाँ एग्जांपल देखो. polar protic solvents के लिए H2O, HCOOH, okay, next CH3OH और C2H5OH, CH3COOH. इसमें देखो इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सबके सब H प्लस आयन रिलीज कर सकते, बट इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगा H2O का. सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O इज मोर रिएक्टिव देन एसिटिक एसिड, इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल अल्कोहल, देन इथाइल अल्कोहल, देन एसिटिक एसिड. अगर इसमें से अगर H2O दिया गया है तो इसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली SN1 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा. सो सॉल्वेंट इफेक्ट में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में किस सॉल्वेंट का रिएक्टिविटी ज्यादा है
उसके प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट, इसका फटाफट से लिख लो। देख लो बच्चों, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर SN1 रिएक्शन में एक रिएक्शन देके आपको प्रोडक्ट पूछता है तो प्रोडक्ट में वही ऑप्शन में दे देता कि ये वाला मैक्सिमम रहेगा, ये वाला मैक्सिमम रहेगा और ये वाला बोलते। ओके, सो यहाँ एक एग्जांपल, यहाँ एक कंपाउंड लिया गया है। अगर वो H2O के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कर लिया है तो इसमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा या ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो आप गेस कर सकते हैं कौन सा मिलेगा। शायद ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, बट याद रख लो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा बट ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो आप बोलते सर ये तो यहां से लिविंग ग्रुप हो गया और ये कार्बोकेटायन बन गया, बट याद रखना है ये कार्बोकेटायन जो भी बनेगा इज इट्स मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। इसके लिए देखो बच्चों, यहां इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में ओके, यहां लिविंग ग्रुप कौन सा है, Cl लिविंग ग्रुप। जब Cl निकल जाएगा तो यहां बचा हुआ ग्रुप है ये वाला। ये कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, ये बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटायन और सॉरी इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। हो गया, बट सेकेंडरी कार्बोकेटायन अगर कंपैरिजन करेंगे तो कार्बोकेटायन में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोकेटायन। सो सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबिलिटी किसका दिख रहा है, टर्शरी। अभी इसमें देखना है आपको टर्शरी कार्बोकेटायन मिल सकता है आफ्टर रीअरेंजमेंट, नहीं। तो देखो यहां का ये इलेक्ट्रॉन्स अगर नीचे के कार्बन के तरफ शिफ्ट हुआ है तो यहां मिलेगा अपने को नेगेटिव और यहां मिल सकता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अभी ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। ओके, पॉजिटिव के ऊपर अटैक करते ही यहां ये बन जाएगा देखो बच्चों, ये वाला कंपाउंड मिल गया। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। बट यहां देख लो, यहां का बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट होने के बाद ये पॉजिटिव यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अभी इसमें देखना है, अगेन दिस वन इज अगेन सेकेंडरी कार्बन, बट याद रखो यहां एक हाइड्रोजन भी रह सकता है। अगर मान के चलो हाइड्रोजन यहां से लेकर अगर यहां शिफ्ट होता है हाइड्रोजन, इस स्टेप को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, सॉरी हाइड्रोजन शिफ्ट, अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव कहां शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर। तो यहां देखो हो गया, ये वाला मिल गया। अगर इसको भी लिख सकते हैं इस तरह स्ट्रक्चर लिख सकते, देख लो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर तो मिल गया। अगेन 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं अभी, सॉल्वेंट के साथ, दैट इज H2O। H2O में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास रह सकता है, ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन अटैक्स ऑन कार्बोकेटायन कार्बन, सो यहां क्या बन सकता है, ये वाला कंपाउंड बन सकता है। ओके, H2O is attaches to carbocation and this carbocation is stable one, that is tertiary carbocation। यहां देखो ये वाला H2O as it is solvent अटैक हो गया, इसमें से अगर H प्लस आयन एलिमिनेट कर दिए हैं H प्लस, तो अपने को मिल जाएगा O
this is final product, because here in these two intermediates, tertiary carbocation and secondary carbocation, most stable one is tertiary carbocation. So finally we will get tertiary carbocation tertiary compound. Okay, so this is about rearrangement reaction. So क्या क्या देखे हुए बच्चों? SN1 reaction, its mechanism, rate of reaction, reactivity of alkyl halide. Okay, next इसके बाद में effect of catalyst, next solvent effect, next rearrangement reaction. This is about SN1 reaction with mechanism. If you like my video, then like, subscribe and share. Thank you.